लेकिन हमारी जगह लेगा कौन? वो दूसरा वाला है। भाई बता मुझे, हमारी आर्मी किधर है? 2019 में बेहतरीन मूवी सुपर 30 और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैंटास्टिक मूवी वॉर के बाद बॉलीवुड के किक गॉड ऋतिक रोशन अपने एक्टिंग स्किल में एक्सपेरिमेंट करने के लिए साउथ की एक रीमेक मूवी सैफ अली खान के साथ विक्रम वेदा साइन करते हैं। देन इंडियन सिनेमा का एक रेवोल्यूशनरी मूवी फाइटर को साइन करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली दोनों मूवीज को ही इंडियन मेन स्ट्रीम ऑडियंस ने उतना इंपॉर्टेंट नहीं समझा, जिस वजह से विक्रम वेदा बॉलीवुड की बॉयकॉट ट्रेंड के साथ तमिल के एक पॉपुलर मूवी की रीमेक होने के दौरान बॉक्स ऑफिस पे बुरी तरीके से पिट गई। तो दूसरी तरफ इंडिया की फर्स्ट एरियल एक्शन थ्रिलर बनाने के बाद भी वीक प्रमोशन और मीडियोकर स्टोरी लाइन के चलते इंडियन मेन स्ट्रीम ऑडियंस मूवी से कनेक्ट ही नहीं कर पाया, जिस वजह से ऋतिक रोशन जैसे स्टार होने के बावजूद 250 करोड़ की एक वेल मेड इंडियन एरियल एक्शन 3D पिक्चर इंडियन बॉक्स ऑफिस पे काफी हद तक अंडर परफॉर्म कर गई। बस अब दोनों मूवीज के बैक टू बैक अंडर परफॉर्मेंस को देखते हुए काफी सारे लोगों ने ऋतिक रोशन के स्टारडम के ऊपर सवाल उठाना चालू कर दिया कि ऋतिक रोशन अब वो सुपरस्टार नहीं रहा जिसे आज के डेट पे लास्ट सुपरस्टार कहा जाता है। बट हम सब जानते हैं इस तरीके की सवाल सिर्फ ऋतिक रोशन के ऊपर नहीं बल्कि साल 2018 में शाहरुख खान को लेकर भी उठाया गया था, जब उनके पिछले कई सारे मूवीज के साथ बॉक्स ऑफिस पे वेल मेड जीरो मूवी भी पिट गई। और एग्जैक्ट इसी डाउनफॉल का और एक एग्जांपल हमने साल 2023 में भी देखा है। भाईजान की ईद में रिलीज होने वाली मूवी किसी की भैंस किसी की टांग। देन टाइगर 3 काफी अच्छी मूवी होने के बावजूद फाइटर जैसे रीजन की वजह से अनफॉर्चुनेटली बॉक्स ऑफिस पे बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म कर गई। अनएक्सपेक्टेडली 1000 करोड़ की पोटेंशियल रखने वाली टाइगर 3 सिर्फ 400 करोड़ में निपट गई। मगर हम सब जानते हैं कि हमारा प्रेजेंट सिनेरियो कभी ना कभी बदलता जरूर है। एग्जाम्पल के तौर पे हम शाहरुख खान को देख सकते हैं, साल 2023 की बिगेस्ट बॉलीवुड कमबैक एवर। देन हम सबको बताया कि अगले साल की ईद में हमारे भाईजान भी सिकंदर मूवी के द्वारा एक बहुत ही बड़ा ग्रैंड कमबैक करेंगे। बट क्या कमबैक सलमान और शाहरुख जैसे एक्टर ही कर सकते हैं? पठान मूवी के अंदर सलमान शाहरुख का कॉन्वर्सेशन आपको याद तो होगा। उसी कॉन्वर्सेशन के दौरान शाहरुख खान एज पठान ने एक बात कहा था कि हम चले गए तो रॉ को कौन संभालेगा, ऐसा कौन है जो हमारी जगह ले सकता है? तब टाइगर ने क्या कहा, वो दूसरा है ना, वो सब कुछ संभाल लेगा। लेकिन हमारी जगह लेगा कौन? वो दूसरा वाला है। कोई बात नहीं है उसमें। कोई बात नहीं। बस यही से स्टार्ट होता है आफ्टर एसआर के बॉलीवुड की बिगेस्ट सुपरस्टार का ग्रैंड कमबैक। स्टार्ट विद द मोस्ट एंटिसिपेटेड स्पाई यूनिवर्स मूवी ऋतिक रोशन एंड जूनियर एनटीआर स्टारर वॉर 2। आपको मैं याद दिला दूं, जब स्पाई यूनिवर्स क्रिएट ही नहीं हुआ था और साल 2019 में वॉर एक स्टैंडअलोन मूवी था, तब लिटरली उस मूवी का हाइप इस लेवल का था उस टाइम में किसी साउथ मूवी के द्वारा उसके हाइप को बीट करना लिटरली इम्पॉसिबल था। मूवी का मेन फैक्टर ये नहीं था कि टाइगर और ऋतिक एक साथ आ रहे हैं, बल्कि लोग इसलिए एक्साइटेड थे क्योंकि ओजी एक्शन स्टार ऋतिक रोशन अपने फॉर्म में लौट रहे थे। 100% उस टाइम में मूवी का हाइप काफी ज्यादा रियल था, टाइगर 3 मूवी से तो काफी ज्यादा रियल। और हम सबको पता भी है कि वॉर मूवी बॉक्स ऑफिस पे मैसिव सक्सेसफुल रहा और मेरे अकॉर्डिंग एग्जैक्ट वॉर 2 मूवी को लेकर वॉर मूवी से 10 टाइम्स ज्यादा हाइप है, क्योंकि हम सबको बताया गुरु, जूनियर एनटीआर जैसे एक्टर के परफॉर्मेंस को मैच कर पाना किसी भी नॉर्मल एक्टर के द्वारा पॉसिबल नहीं है, सिवाय एक के, द स्मार्ट एनर्जेटिक मैन कबीर प्लेड बाय ऋतिक रोशन। जैसे हर एक्टर किसी एक कैरेक्टर के लिए बहुत पॉपुलर हो जाता है, वैसे ही ऋतिक एज कबीर इंडिया में पॉपुलर हो गए थे। हम सब जानते हैं इसके अलावा भी और एक कैरेक्टर है जिसके लिए ऋतिक और भी पॉपुलर है और उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पर्सनली मैं कबीर के कैरेक्टर को इसलिए बहुत पॉपुलर कह रहा हूं क्योंकि भाई टाइगर 3 मूवी में लोग मूवी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वो मूवी रिलीज होने के बाद ज्यादातर बातें पोस्ट क्रेडिट सीन को लेकर हुआ है। क्योंकि कबीर वहां पे थोड़ा सा मार धार करते हुए वॉक किया है।
बस वही काफी है। खैर देखा जाए तो वॉर 2 मूवी के अंदर कमियों का भी कोई भी गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान का प्लॉट हट चुका है, डायरेक्टर भी बदल चुका है, इवन मूवी में कबीर एज ऋतिक का कैरेक्टर आर्क भी बहुत हद तक बदल चुका है। और हम सब जानते हैं वॉर मूवी का कॉम्पिटिटर टाइगर श्रॉफ की जगह पे किस एक्टर को लाया गया है। वॉर मूवी का नाम किस लेवल पे जस्टिफाई होने वाला इन दोनों एक्टर को लेकर आप सोच भी नहीं सकते। आए दिनों वॉर 2 मूवी के लीक फुटेजेस कोरोना की तरह फैल रहा है। कभी जूनियर एनटीआर सेट पे दिख रहे हैं तो ऋतिक किसी और अवतार में दिख रहे हैं। सो नो डाउट वॉर 2 मूवी का हाइप अभी से ही पीक पर है। आई रिपीट, वॉर 2 मूवी का हाइप बीएमबीसी या टाइगर 3 या फिर फाइटर की तरह फेक नहीं है। मूवी का ग्राउंड लेवल क्रेज काफी सॉलिड है। सो पिक्चर ईद में आए या किसी और फेस्टिवल, आई गारंटी वो किसी साउथ मूवी को अपने आसपास टिकने नहीं देगा। 1200 करोड़ तो पक्का है गुरु, लेट्स सी और कितना जाता है। पर एक ग्रैंड कमबैक क्या सिर्फ एक मूवी से होता है? ऑब्वियसली नॉट। शाहरुख खान की पठान झांकी था तो जवान बाकी था। वैसे ही वॉर 2 मूवी एक शुरुआत होने वाला है जिसे कंटिन्यू करेगा क्रिस 4। जी हां, अब से ऋतिक रोशन भाई साहब ने डिसीजन ले लिया है कि एक्सपेरिमेंट कम नॉस्टैल्जिया ज्यादा। 2013 में क्रिस 3 देखने के बाद आज के डेट पे हम बहुत बड़े हो चुके हैं, पर बचपन का एक इंडियन सुपर हीरो को हम कभी भुला ही नहीं पाए। तब हाथ में इंटरनेट नहीं था, टीवी जरूर था पर चैनल नहीं था। हम नहीं जानते थे कि मार्वल कौन है, डीसी कौन है, मगर हम जानते थे कि क्रिस और जादू कौन है। हम सबके दिल के करीब एक इंडियन सुपर हीरो। जब से साल 2019 में वॉर मूवी रिलीज हुआ है तब से क्रिस 4 मूवी की बात चल रहा है। कभी स्क्रिप्टिंग तो कभी शूटिंग, इन सभी के चलते आज 5 साल गुजर चुका है और अब जाके क्रिस 4 के बारे में कुछ तगड़ा सुनने को मिला है। कुछ स्ट्रॉन्ग लीक्स के अकॉर्डिंग क्रिस 4 इसी साल के एंडिंग में प्री प्रोडक्शन में जाने वाली है, विच मीन्स मूवी का स्क्रिप्टिंग डन हो चुका है। और कुछ रूमर्स तो ये भी कहता है कि राकेश रोशन को बदलकर और एक डायरेक्टर उन्होंने हायर कर लिया है। पर डायरेक्टर का नाम काफी इंटरेस्टिंग है, करण मल्होत्रा, जिन्होंने बहुत साल पहले अग्निपथ बनाया हुआ था। बोला जा रहा है कि करण मल्होत्रा राकेश रोशन के विजन को ध्यान रखते हुए मूवी को डायरेक्ट करेंगे एंड रेड चिलीज एंटरटेनमेंट मूवी के सीजीआई और वीएफएक्स को संभालेंगे, जो कि इस मूवी का सबसे 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 इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और कुछ लीक्स तो ये भी बता रहे हैं कि मूवी इस बार टाइम ट्रेवल पे बेस होने वाली है, जहां समय के पीछे से रोहित मेहरा का कैरेक्टर रिटर्न करने वाला है और क्रिस 3 में काल जैसे विलेन से भी 10 टाइम्स बिगर एक विलेन की प्लानिंग किया जा रहा है, जिसका कास्टिंग अभी तक नहीं हुआ है। और ये लगभग कंफर्म हो चुका है कि वॉर 2 को खत्म करते ही ऋतिक किसी भी जगह पे ना जाकर क्रिस 4 पे काम स्टार्ट कर देंगे। सो क्रिस 4 जब रिलीज होगी, मूवी का हाइप किस लेवल का होगा एक बार इमेजिन करके देखो। देन ये कमबैक और भी गॉड लेवल का हो सकता है। जी हाँ, क्रिस 4 मूवी से भी बड़ा कमबैक, क्योंकि पिछले महीने सुनने में आ रहा था कि एसएस राजामौली की नेक्स्ट फिल्म में राजामौली सर ने ऋतिक को अप्रोच किया है विलेन के रोल के लिए। हाँ, मैं महेश बाबू की SSMB 29 की बात कर रहा हूँ। तो समझ रहे हो ना, अगर एसएस राजामौली की इस मूवी में ऋतिक रोशन राजी हो गए तो मिला जुला के ऋतिक रोशन के अगले 3 साल का लाइनअप जो क्रिएट हो रहा है ना, देख कर लगता है हर साल 1000 करोड़ देगा बंदा। तभी तो कबीर ने कहा है कि मौका मिला तो मार देना, मैं नहीं सोचूंगा। भाई मैं कोशिश करता हूं कि इस तरीके की एक एक्टर की कमबैक रिलेटेड एक एनालिसिस हर हफ्ते लाता रहूं और ऐसे ही कुछ यूनिक वीडियोस में बनाता रहूं, इसलिए आपका सपोर्ट जरूरी है। प्लीज एक लाइक कर देना, आप लाइक करोगे तभी ऐसी वीडियोस बनाने का रियल मोटिवेशन आएगा। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए मूवीज देखते जाओ और एंटरटेनमेंट के साथ भरपूर नॉलेज लेकर जाओ।